दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय राजेश ताकर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता क्या होता है? कोई चीज का संभावना, किसी कार्य की संभावना कितनी है, उसको हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बोलते हैं। पहले आप समझो प्रायिकता क्या होता है। कहां 0 से 1 के बीच होती है। अगर आपको बोला जाए कि प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां तक होगी, तो 0 से 1 के बीच होगी। आपको ऑप्शन मिलेगा 0.5, बी मिलेगा 1/4, सी होगा 15% और डी होगा 1। ये बोलेगा कि इनमें से कौन सी प्रायिकता की वैल्यू नहीं हो सकती। प्रायिकता की वैल्यू नहीं हो सकती, तो आप क्या बोलोगे? ये हो सकती है क्योंकि 0 और 1 के बीच में है। ये है, इसकी वैल्यू क्या होती है अभी? 0.25। ये हाँ, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। उसके बाद में अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करोगे आप? बटा में 100, 0.15। हाँ भाई, ये भी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब बात आती है 1 की। 0 और 1 के बीच होती है, ना कि 0 और ना ही 1, तो ये वैल्यू नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखो, किसी चीज की संभावना कितनी है, यहाँ पे क्या है कि 0.25, मतलब कि अगर कोई कार्य 4 कार्य करेगा तो उसमें से एक पॉसिबल है। यहाँ पे 0.5, इसका मतलब होता है 1/2। अगर किसी के पास 2 कार्य है या कोई 2 कार्ड है, 2 बॉल है, उनमें से एक आने की संभावना है। जब बात आती है 0 की, तो 0 की बात आती है तो उसका मतलब है कोई भी संभावना नहीं है। यहाँ पे क्या है, जब कोई भी संभावना नहीं है तो वो प्रायिकता नहीं है, वो जो कन्फर्म है कि ये काम है, नहीं हो सकता। अगर बात आती है 1 की, जब बात आए कि अपने पास आंसर 1 आ गया, तो वो प्रायिकता नहीं होगी, वो कन्फर्म है कि हाँ, परसेंटेज में पढ़ते हैं कि 100% की वैल्यू क्या होती है? 1। हम बोलते हैं कि 100% कन्फर्म है, ये काम हम कर देंगे, तो कन्फर्म है तो वो क्या होगी? प्रायिकता नहीं होगी। उसी प्रकार आगे अगर आपको बोला जाए कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो एक सिक्के के ऊपर क्या होता है? हेड होता है और एक टेल होता है। 2 सिक्कों की बात कर रहा है, तो 2 सिक्कों क्या है? पहले पे हेड आ सकता है, पहले पे टेल आ सकता है। तो देखो, पहले पे टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, 2 कंडीशन है। तो इसके पॉसिबल केस कितने होंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी साइड है, एक सिक्के कितने साइड है? हेड और टेल 2। एक सिक्के कितने होते हैं? 2। और कितने सिक्के हैं? 2। तो कितने आएगा? 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। तो कुल केस कितने हो जाएंगे अपने पास? 4 हो जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या करोगे? पहले में हेड आएगा, दूसरे में भी हेड आएगा, पॉसिबल है। पहले में हेड आएगा, दूसरे में टेल, ये भी पॉसिबल है। पहले में टेल आएगा, दूसरे में हेड, हाँ पॉसिबल है। दोनों में टेल आ सकता है, ये भी संभावना है। तो टोटल केस कितने हो गए अपने पास? टोटल केस अपने पास 4 हो गए। अब बोलता है कि दोनों में सेम आए, दोनों में या तो हेड आए या दोनों में टेल आए, ये कितनी संभावना है? तो उसके लिए आप क्या करोगे? देखो, कुल केस कितने हैं? हमेशा नीचे आएगा कुल केस, ऊपर आएगा संभव। संभव कितने हैं? यहाँ ये भी आ सकता है, ये भी 2 संभव है या पॉसिबल, तो 2 ऊपर आएगा, कुल केस नीचे 4 है, तो 1/2। इसको बोलते हैं टोटल इवेंट्स, पॉसिबल इवेंट। तो टोटल अपने पास 4 था, पॉसिबल कितने हैं? 2 हैं।
तो 1/2 अपनी क्या हो जाएगी, या 0.5 अपना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर बोला जाए कि आपके पास 3 सिक्के हैं, आपके पास 3 सिक्के हैं, तो ये बताओ कि तीनों में बराबर आने की प्रायिकता कितनी होगी। हमें पता है तीनों में बराबर कितना आएगा, तीनों में टेल आएगा, तीनों में हेड आएगा, और तो कुछ आएगा ही नहीं। दो ही साइड है, या तो दोनों में टेल आ जाएगा या दोनों में हेड आएगा। उसके बाद में हमें अब की बार टोटल केस नहीं निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है एक सिक्के के 2 साइड होते हैं। कितने सिक्के हैं, 3 हैं, तो कुल टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 8। 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 8 है, हो जाएगा। अब देखो पॉसिबल इवेंट या संभव कितने हैं, एक ये हो जाएगा, एक ये, तो 2/8 अपना आंसर आ जाएगा 1/4। अगर हम 4 बार ट्राई करेंगे तो संभव है कि एक बार दोनों में तीनों में सेम आए। अगर 4 बार ट्राई करेंगे तो एक बार संभव है कि बराबर आए। अगर बात की जाए कि 2 में हेड है, 2 में हेड है, तो देखो भाई ये हो सकता है दोनों में हेड, ये भी तो हो सकता है 2 हेड आने की संभावना, और पहले में टेल आए, और ये भी तो संभव हो सकता है कि यहाँ पे दोनों में हेड आए। इसने बोला कि 2 हेड आए, एक में टेल आए, तो 2 हेड आ गया, एक में टेल आ गया। तो देखो 3/8 कितना है, 1 2 3 केस है, पॉसिबल केस 3 है, टोटल 8 है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। एक होता है कम से कम 2 हेड आए, कम से कम, ज्यादा नहीं बोलेगा, कम से कम 2 हेड आए, तो इसमें देखो 2 है, एक यहाँ पे क्या है, ये भी तो है, कम से कम 2 तो है, कम से कम 2 हेड तो है, तो देखो एटलीस्ट 2 हेड बोलेगा, तो देखो कितना हो जाएगा भाई 4/8। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 तो है, हाँ 3 जरूर है, पर हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ 2 हेड चाहिए, तो 2 है, तो अपना आंसर आ जाएगा 1/2। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, बोलेगा ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, तो देखो 2 से ज्यादा ना हो, बेशक कम हो, तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे ये हो सकता है 2 से तो कम है, और एक केस ये भी तो हो सकता है, इसमें हेड है भी नहीं। ये बोल रहा था कि 2 से ज्यादा ना हो, कम होगा चलेगा, तो 1 2 3 4 5, तो कितने केस हो जाएंगे 5/8, अपना आंसर 5/8 हो जाएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है डाई से, और एक बॉल वाला क्वेश्चन आता है कि बॉल निकालने की प्रायिकता या कंचे की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो डाई में क्या होता है, एक डाई के कितने साइड होते हैं, 6 होते हैं, एक डाई के 6 होते हैं, तो पॉसिबल केस भी कितने होंगे, टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अगर बात की जाए 2 डाई है, डाई कितनी है 2 है, एक के 6 होते हैं, 2 की पावर 6 की पावर 2 कर देते हैं, तो टोटल केस है 36 हो जाएगा। जैसे कि पहली में अगर एक आता है, दूसरी में एक आता है, ऐसे ही 1 2, यहाँ पे 1 और 3 भी आ सकता है, और 1 है और 6। इसी टाइप में यहाँ तक देखो 2 और 6, 3 और 6, और यहाँ पे 6 ऐसे आ सकता है। तो टोटल केस कितने हो जाएंगे, एक लाइन में 6 होगा, 6 लाइनें हैं, तो 36 केस पॉसिबल है। अब ये बोलेगा कि सेम आने की प्रायिकता क्या होगी। सेम देख लो क्या होगा, 1 1 हो सकता है सेम, 2 2 हो सकते हैं, 3 और 3 हो सकते हैं, 4 4 हो सकता है, और 5 5, 6 और 6। कितने केस हैं, 6 केस हैं, तो 6/36, 1/6, ये क्या आ जाएगा अपने पास, प्रायिकता आ जाएगी किसकी, दोनों डाइज में दोनों पास होकर सेम आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। उसके बाद में क्या बोलेगा
कि दोनों डाइज का सम करेंगे, दो डाइज को एक साथ उछाला जाता है और उनका सम करते हैं तो क्या है, योग है जो 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, योग है जो 9 आना चाहिए। तो 9 कैसे आएगा भाई, पहले में अगर 2 करते हैं तो हमें योग करने के लिए 7 चाहिए, पर डाई में 7 है, होता नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 और 6, 4 और 5, पहली में 5 आ सकता है, दूसरी में 4, 6 और 3, कितना हो सकता है, 3 6 4 5 5 4 6 और 3 9 योग बन रहा है। तो कितने केस हुए, 4, टोटल 36 है, तो 1/में, तो अपना आंसर आ जाएगा 1/9 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर बोला जाए कि दोनों का योग करें तो 11 हो, क्या हो, 11 हो, योग कितना हो, 11 हो, तो क्या करोगे आप, पहले में 5, दूसरे में 6, योग 11, और यहाँ पे 6 और 5। तो देखो भाई टोटल केस 36 है, पॉसिबल 2 है, तो काट दो, 1/18। अगर बोला जाए कि योग करें तो 3 से कम हो या 4 से कम हो, तो 4 से कम कैसे होगा, अगर 1 1 होगा तो भी योग दोनों का 2 ही होगा, 4 से कम है। उसके बाद में 1 और 2 हो सकता है, 1 और 3, 1 और 3 को नहीं ले सकते, ये बोल रहा है 4 से कम हो, ना कि 4 हो, तो इसको हटा दो। उसके बाद में 2 और 1, उसके बाद में 1 और 1 तो हमने काउंट कर लिया, तो कितने टोटल केस कितने हैं, 36 है, और पॉसिबल 3 है, तो काट दो भाई, 1/12। अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1/12 आंसर आ जाएगा। अब आता है कि बॉल या कंचों को कैसे प्रायिकता निकालते हैं। ये बोलेगा कि कुछ सफेद बॉल हैं, 4 सफेद बॉल हैं और कुछ नीली बॉलें हैं, और कुछ पीली बॉलें हैं। तो अब देखो भाई 4 5 और 4 3 और 5, अब बोलेगा कि सफेद बॉल आने की प्रायिकता बताओ। पहले हमें पता होना चाहिए टोटल केस कितने हैं, तो टोटल हो जाएंगे 4 3 7 और 5 12, टोटल अपने पास 12 है, और सफेद कितने हैं, 4 हैं, तो 1/3 अपनी प्रायिकता आ जाएगी। अगर बोलता है कि सफेद ना आए, एक तो होता है सफेद आने की प्रायिकता, एक होता है ना आए, तो ना आए तो क्या है, नीली आएगी तो चलेगा, ये आएगी तो भी चलेगा। तो कितना है भाई, 3 + 5 8, तो 8/12 अपना आंसर आ जाएगा 2/3। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई चीज की संभावना प्रायिकता होने की या नहीं होने की क्या होता है, एक, अगर कोई चीज की प्रायिकता होने की प्रायिकता है और नहीं होने की प्रायिकता है, अगर सम करते हैं तो 1 होगा। आपको बोल दिया जाए कि किसी चीज के होने की प्रायिकता है जो 0.3 है, 0.3 है, तो आप ये बताओ कि उस चीज की प्रायिकता ना होने की कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, दोनों का सम 1 होता है और माइनस कर दो, तो 0.7 आंसर हो जाएगा। होने की प्रायिकता 0.3 है, ना होने की प्रायिकता 0.7 हो जाएगी। जैसे कि हमने किया था कि इसकी प्रायिकता आई थी 1/3, होने की प्रायिकता 1/3, ना होने की 2/3। अगर हम सम करके देखें तो 1/3 प्लस में 2/3, तो एलसीएम तो 3 है, 2 1 3 काटेंगे क्या आएगा। जब बात आती है होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता, तो अपना आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कभी भी प्रायिकता 0 नहीं हो सकती, ना ही 1 हो सकती। जब बात आएगी प्रायिकता अगर 0 है तो उसको मान लेना
ना ही है, कोई संभावना नहीं है। अगर बात आती है अनुस्वारता एक, तो वो प्रायिकता नहीं, वो कन्फर्म है कि वो काम कर देगा। ये तो था अपना प्रायिकता का बेसिक। आज हम बेसिक करेंगे, अगले वीडियो में इसका डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।